बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो मैं खुसूसी तौर पर अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर बना रहा हूं, जो ये जानना चाहते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने के लिए किन किन खुसूसियात का होना ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को जज कर सकेंगे कि क्या आप इस प्रोफेशन में आने के लिए तैयार हैं, क्या आप में पहले ही ये बेसिक क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, या आप फोकस्ड ट्रेनिंग से अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की 5 ज़रूरी बुनियादी क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए इन क्वालिटीज़ के बारे में अपना नुक्ता नज़र ज़रूर बताइएगा। नंबर 1, मल्टीटास्किंग। अगर आप कंट्रोल टावर में बैठे हुए एक कंट्रोलर को देखें तो शायद आपको ये ख्याल आएगा कि ये शख्स तो सिर्फ हाथ में एक माइक्रोफोन पकड़कर आराम सुकून से एक कुर्सी पर बैठा हुआ काम कर रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। टावर में बैठे हुए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को एक वक्त में कई काम करने पड़ते हैं। मसलन ऐसे तमाम जाने वाले जहाज़ों का जो स्टार्टअप मांग रहे हैं, डिपार्चर सीक्वेंस बनाना है, लैंडिंग करने वाले जहाज़ों को लैंडिंग क्लियरेंस देनी है, इनको सरफेस विंड प्रोवाइड करनी है, रनवे का ख्याल रखना है, रनवे पर चलने वाली गाड़ियों को इंस्ट्रक्शंस देना है ताकि वो रनवे से क्लियर रहें, बर्ड एक्टिविटी को चेक करना है, बर्ड शूटर से बात करनी है, टेलीफोन अटेंड करने हैं, अप्रोच कंट्रोल से बात करनी है, जहाज़ों की क्लियरेंसेस को कोऑर्डिनेट करना है, एक से ज़्यादा वायरलेस पर आने वाली कॉल्स को प्रायोरिटीज़ के मुताबिक हैंडल करना है। इन तमाम कामों को देखकर हम बाआसानी कह सकते हैं कि एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ज़बरदस्त किस्म का मल्टीटास्कर होता है। अगर एक ऐसा शख्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन जाए जो अगर किसी एक सिचुएशन में फंसा हुआ हो तो दूसरी किसी चीज़ को नोटिस ही ना कर सके तो क्या होगा? अगर वो एक इमरजेंसी को हैंडल करते हुए इतना गुम हो जाए कि बाकी तमाम ट्रैफिक को बर वक्त पहुँचाने वाली इंस्ट्रक्शंस डिलीवर ना कर सके तो क्या होगा? नंबर 2, लैंग्वेज एबिलिटी। पायलट और कंट्रोलर्स एक दूसरे को देख नहीं सकते, उनका सिर्फ आवाज़ का रिश्ता है। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इंस्ट्रक्शंस ठीक तरीके से पायलट तक सिर्फ एक ही तरीके से पहुंचा सकता है अगर वो इसके लिए अपनी आवाज़ और अल्फाज का सही इस्तेमाल करे। किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की लैंग्वेज एबिलिटी यानी अपनी सोच का इजहार ठीक अल्फाज में करना एक इंतहाई अहम खुसूसियत है। अगर आप में ये खुसूसियत पाई जाती है, आप क्लैरिटी के साथ बोल सकते हैं या आप प्रैक्टिस के ज़रिए इसको हासिल कर सकते हैं, तो फिर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक ख़जाना साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये एबिलिटी की प्रैक्टिस करवा के ये एबिलिटी आपके अंदर प्रोड्यूस करने का तरीका बताऊंगा। स्पीच रेट का सही होना यानी ना बहुत तेज़ बोलना और ना ही बहुत स्लो बोलना, क्लियर प्रोनाउंसिएशन का होना, अपनी वॉइस टोन का बहुत अच्छा रखना। इन खुसूसियात के हामिल कंट्रोलर्स पायलट के लिए बहुत आरामदेह और पुरसकून माहौल पैदा कर देते हैं, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी सूरत हाल में अपनी जजमेंट को फ़ौरन और ठीक अल्फाज में पायलट्स तक पहुंचाने के लिए अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, किसी भी वक्त पेश आने वाली सूरत हाल के मुताबिक खुद को ढाल लेना। किसी भी सूरत हाल में कोई भी एक ठीक तरह का जवाब नहीं हो सकता, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर की बेस्ट जजमेंट होती है। कुछ लोग अच्छे फैसले तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आती कि पहले क्या करना चाहिए। तो ऐसा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सारी सूरत हाल में एक पैनिक क्रिएट करने का बायस बन सकता है। ठीक फैसले और ठीक प्रायोरिटी मेंटेन करना एक अच्छे कंट्रोलर की क्वालिटीज़ हैं। आपने ये सब चीज़ें सुनकर परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ट्रेनिंग का निज़ाम ये तमाम क्वालिटीज़ आप में पैदा कर लेता है और आपको इन तमाम सिचुएशंस के लिए तैयार कर दिया जाता है। आप तरबियत याफ्ता और इंतहाई तजर्बाकार इंस्ट्रक्टर्स के साथ लाइव ट्रैफिक में ये काम सीख लेते हैं। नंबर 4, गुड लर्निंग एप्टीट्यूड। नंबर 5, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना। आप मेरी अभी तक की तमाम की हुई बातों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना कितना ज़रूरी है। बहुत सामने की चीज़ों के अलावा मैं एक छोटी सी बात जो कि एक इंतहाई अहम पॉइंट साबित हो सकती है, इसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का रिस्पॉन्सिबल होना कितना ज़रूरी है। आपने ड्यूटी करने के लिए आना है और आपने अपने रेस्ट का ख्याल नहीं किया, आप फ्रेश नहीं हैं और आप ड्यूटी के लिए आ गए हैं। आप लिख लीजिए कि आप अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं कर सकेंगे।
آپ خود سوچئے کہ اگر آپ اپنی نائٹ ڈیوٹی پہ آنے سے پہلے اپنی نیند گھر میں پوری کر کے نہیں آئیں گے اور نیند پوری کیے بغیر رات کی ڈیوٹی کرنے کے لیے ایئر ٹریفک کنٹرول یونٹ میں آ جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوگی اور آپ اپنے ذہن کو اس پروفیشن کے لیے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ تیار کر لیں گے۔ میں آج بھی اس پروفیشن کے لیے بہت پیشنیٹ اور ایکسائٹڈ ہوتا ہوں۔ مجھے بے انتہا خوشی ہوگی کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس ویڈیو کے سننے والا پاکستان سول ایویشن اتھارٹیز میں ایز ایئر ٹریفک کنٹرولر اس پروفیشن کو جوائن کر لے گا۔ اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کا سفر بخیر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔